संसार की समस्त मानव जाति को समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय की शिक्षा देने वाले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, इस शिक्षा का पूरे संसार में प्रचार प्रसार करने वाले महान सम्राट अशोक, सामाजिक क्रांति के जनक महामानव ज्योतिबा फुले, प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले, प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षिका फातिमा शेख, संत कबीर, संत रविदास, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, परम पूज्य बोधिसत्व ज्ञान के प्रतीक संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब एवं इन्हीं के जैसे बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी संत गुरुओं महामानवों को मैं अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ और आप सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। तो पिछले बुधवार को हमने पबज्जा ही समाधान यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम विदाई के शब्द पढ़ेंगे। साक्य संघ की सभा में जो कुछ हुआ उसकी सूचना सिद्धार्थ गौतम के लौटने से बहुत पहले ही राजमहल में पहुंच चुकी थी। घर पहुंचने पर सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि उसके माता पिता रो रहे थे और संताप में डूबे हुए थे। शुद्धोधन ने कहा, हम युद्ध की बुराइयों की चर्चा तो कर रहे थे, लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि तुम इस सीमा तक चले जाओगे। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, मैं भी नहीं सोचता था कि स्थिति ऐसा मोड़ ले लेगी। मैं आशा कर रहा था कि मैं अपने तर्कों से शांति हेतु साक्यों का मन जीत लूंगा, किंतु कितने खेद की बात है कि सैनिक अधिकारियों ने लोगों को इतना उत्तेजित कर दिया कि मेरे तर्क उन पर कोई भी प्रभाव डालने में सफल नहीं हुए। लेकिन मैं आशा करता हूं कि आपने अनुभव किया होगा कि मैंने किस प्रकार परिस्थिति को अधिक बिगड़ने से बचा लिया। मैंने सत्य और न्याय के उद्देश्य को नहीं छोड़ा। सत्य और न्याय के लिए अडिग खड़ा रहा, चाहे उसके लिए कोई भी दंड रहा हो। मैंने उसके प्रहार को अपने ऊपर ले लिया। लेकिन शुद्धोधन इससे संतुष्ट नहीं थे। वह बोले, तुमने यह नहीं सोचा कि इससे हमारे ऊपर क्या बीतेगी? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, लेकिन इसी कारण से मैंने परिव्राजक बनने का वचन दिया है। जरा सोचिए, यदि साक्यों ने हमारे सारे खेत जब्त करने की आज्ञा दे दी होती तो इसका दुष्परिणाम क्या होता? शुद्धोधन ने कहा, लेकिन तुम्हारे बिना हमारे लिए इन खेतों का क्या लाभ है? शुद्धोधन पीड़ा से भरकर बोले, सारा परिवार ही साक्य जनपद का परित्याग कर तुम्हारे साथ देश छोड़कर क्यों ना चले? महाप्रजापति गौतमी भी रोते हुए शुद्धोधन के साथ साथ बोली, मैं भी इस बात से सहमत हूं। तुम हम सबको इस प्रकार छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हो? सिद्धार्थ ने संतावना दी, मां, क्या आपने हमेशा एक राजकुमार की माता होने का दावा नहीं किया है? क्या ऐसा नहीं है? तब तो आपको वीर होना चाहिए। इस प्रकार दुखी होना आपको शोभा नहीं देता है।
यदि मैं युद्ध भूमि में गया होता और वहां मर जाता तो आप क्या करती? क्या तब भी आप इसी प्रकार दुखी होती? महाप्रजापति गौतमी बोली, नहीं, वैसा तो एक राजकुमार के योग्य होता, लेकिन अब तुम लोगों से दूर जंगल में जंगली जानवरों के साथ रहने जा रहे हो। हम यहाँ कैसे शांति से रह सकते हैं? मैं कहती हूं कि तुम हमें भी अपने साथ ले चलो। सिद्धार्थ ने प्रश्न किया, मैं आप सबको कैसे साथ ले जा सकता हूं? नंद अभी बच्चा है, मेरे पुत्र राहुल का अभी अभी जन्म हुआ है। क्या आप इन्हें छोड़कर मेरे साथ जा सकती हैं? महाप्रजापति गौतमी को संतोष ना हुआ। उन्होंने निवेदन किया, यह संभव है कि हम सब शाक्यों का देश छोड़कर कौशल राज के संरक्षण में रहने के लिए कौशल देश में चले जाएं। सिद्धार्थ ने पूछा, लेकिन मां, शाक्य क्या कहेंगे? क्या वे इसे देशद्रोह नहीं समझेंगे? इसके अतिरिक्त मैंने वचन दिया है कि मैं वाणी या कर्म से ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे कि कौशल राज को मेरी पबज्जा का यथार्थ कारण ज्ञात हो जाए। ये सही है कि मुझे अकेले जंगल में रहना होगा, लेकिन उत्तम क्या है, जंगल में रहना अथवा कूलियों के वध में भागीदार बनना? शुद्धोधन ने पूछा, लेकिन इतनी व्याग्रता क्यों? साक्य संघ ने अभी कुछ समय के लिए लड़ाई को स्थगित कर दिया है। हो सकता है कि युद्ध कभी छिड़े ही ना। तुम अपनी पबज्जा क्यों नहीं स्थगित कर देते? हो सकता है कि तुम्हारे यहाँ बने रहने के लिए साक्य संघ से अनुमति प्राप्त करना संभव हो जाए। सिद्धार्थ को यह विचार सर्वथा नापसंद था, इसलिए उन्होंने कहा, क्योंकि मैंने पबज्जित हो जाने का वचन दिया है, इसलिए साक्य संघ ने अभी कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का निर्णय स्थगित कर दिया है। ये संभव है कि मेरे पबज्जा ग्रहण कर लेने पर साक्य संघ को अपनी युद्ध की घोषणा को वापस ले लेने के लिए राजी किया जा सके, किंतु ये सब कुछ पहले मेरे पबज्जा ले लेने पर ही निर्भर करता है। मैंने वचन दिया है और मुझे उसे अवश्य पूरा करना चाहिए। वचन उल्लंघन का परिणाम हमारे लिए और शांति दोनों के लिए बहुत गंभीर हो सकता है। मां, अब मेरे मार्ग में बाधक ना बनो, मुझे अपनी अनुमति और अपना आशीर्वाद दो। जो कुछ हो रहा है वह अच्छे के लिए ही है। महाप्रजापति गौतमी और शुद्धोधन दोनों मौन हो गए। तब सिद्धार्थ यशोधरा के कक्ष में पहुंचे। उसे देखकर सिद्धार्थ मौन खड़े हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या कहें और कैसे कहें। यशोधरा ने ही चुप्पी तोड़ते हुए कहा, कपिल वस्तु में साक्य संघ की सभा में जो कुछ भी हुआ वह सब मैं सुन चुकी हूं। सिद्धार्थ ने पूछा, यशोधरा, मुझे बताओ कि मेरे पबज्जित होने के निर्णय के बारे में आप क्या सोचती हैं? सिद्धार्थ समझते थे कि शायद यशोधरा हिम्मत हार जाएगी, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखते हुए उन्होंने उत्तर दिया, यदि मैं ही आपकी स्थिति में होती तो मैं भी इसके अतिरिक्त और क्या करती। निश्चय से मैं कोलियों के विरुद्ध छेड़े जाने वाले युद्ध के पक्ष में नहीं ही होती।
आपका निर्णय उचित निर्णय है। मेरी सहमति और समर्थन आपके साथ है। मैं भी आपके साथ पबज्जित हो जाती। यदि मैं पबज्जित नहीं हो पा रही हूँ तो इसका एकमात्र कारण यही है कि अभी मुझे राहुल का पालन पोषण करना है। अच्छा होता यदि ऐसा ना हुआ होता, लेकिन स्थिति का सामना करने के लिए साहसी और वीर होना चाहिए। आप अपने माता पिता तथा पुत्र की चिंता ना करें। मैं जब तक जीऊंगी उनकी देखभाल करती रहूंगी। अब मैं इतना ही चाहती हूँ कि जब आप सभी निकट संबंधियों को छोड़कर परिव्राजक बनने जा रहे हैं तो आप किसी ऐसे नए जीवन पथ की खोज करें जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो। सिद्धार्थ गौतम इस बात से बहुत प्रभावित हुए। इससे पहले उन्होंने कभी नहीं जाना था कि यशोधरा इतनी वीर, साहसी और उदार हृदय वाली स्त्री हैं, और वे कितने गौरवशाली हैं कि उन्हें यशोधरा जैसी पत्नी मिली। और समय ने दोनों को पृथक पृथक कर दिया। सिद्धार्थ ने यशोधरा को राहुल को लाने के कहा। उन्होंने राहुल पर एक पिता की वात्सल्यपूर्ण दृष्टि डाली, फिर वे वहां से चले गए। सिद्धार्थ ने सोचा कि वे भारद्वाज से पबज्जा प्राप्त करें, जिसका आश्रम कपिलवस्तु में ही था। तदनुसार वह अगले दिन अपने सारथी छन्न को साथ लेकर और अपने प्रिय अश्व कंथक पर चढ़कर आश्रम की ओर चल पड़े। जैसे ही वह आश्रम के समीप पहुंचे, स्त्री और पुरुष द्वार पर एकत्र हो गए, मानो वे एक नए दुल्हे का स्वागत कर रहे। और जब वे उनके समीप आए, उनकी आंखें आश्चर्य से खुली थी और उन्होंने बंद कमल की तरह हाथ जोड़कर सिद्धार्थ को नमस्कार किया। वे उन्हें घेर कर खड़े हो गए। उनके चित भाव विहल थे, जैसे कि वे अपने अपलक नेत्रों से उसका पान कर रहे और प्रेम के साथ पुष्पित हो रहे। कुछ स्त्रियों ने तो वास्तव में उन्हें कामदेव का प्रतिरूप समझा, क्योंकि वे अपने श्रेष्ठ अलंकारों से सहज ही अलंकृत थे। दूसरों ने उनकी शालीनता और तेजस्विता से समझा कि अपनी शीतल किरणों के साथ चंद्रमा पृथ्वी पर उतर आया हो। अन्य उनके सौंदर्य से मुग्ध हो मुंह खोले ऐसे खड़ी थी मानो उन्हें निगल जाएगी। वे एक दूसरे को देखकर लंबी लंबी सांस ले रही थी। इस प्रकार स्त्रियां केवल उनकी ओर एकटक देखे ही जा रही थी। ना उनके मुंह में शब्द था, ना चेहरे पर मुस्कुराहट। वे उन्हें घेरे हुए आवाक खड़ी थी और उनके पबज्जित होने के निर्णय पर विचार कर विस्मित हो रही थी। बहुत कठिनाई से वे उस भीड़ में से निकले और आश्रम के द्वार में प्रविष्ट हो गए। सिद्धार्थ नहीं चाहते थे कि शुद्धोधन और महाप्रजापति गौतमी उपस्थित होकर उनकी पबज्जा को देखे, क्योंकि वे जानते थे कि ऐसे समय में वे व्यथा से टूट जाएंगे। लेकिन उनकी जानकारी के बिना ही वे पहले से ही आश्रम में पहुंच चुके थे। जैसे ही उन्होंने आश्रम के अहाते में प्रवेश किया, उन्हें वहां उपस्थित भीड़ में अपने माता पिता दिखाई दिए। अपने माता पिता को वहां देखकर वह सर्वप्रथम उनके पास गए और उनका आशीर्वाद मांगा। वे इतने भाव विह्वल थे कि उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। वे रोते ही रहे और उन्होंने उसे छाती से लगाया तथा आंसुओं से उनको नहला डाला। छन्न ने कंथक को आश्रम में एक पेड़ से बांध दिया था और वह भी वहां खड़ा था। शुद्धोधन और महाप्रजापति को आंसू बहाते देख वह भी भावावेश में रोने लगा। बड़ी कठिनाई से
अपने माता पिता से स्वयं को अलग कर सिद्धार्थ वहां गए जहां छन्न खड़ा था। उन्होंने वापस घर ले जाने के लिए उसे अपने वस्त्र और गहने दे दिए। तब उन्होंने अपना सिर मुड़वाया, जैसा कि परिव्राजक के लिए आवश्यक था। उनके चचेरे भाई महानाम परिव्राजक के योग्य वस्त्र और भिक्षा पात्र ले आए थे। सिद्धार्थ ने उन वस्त्रों को पहन लिया। इस प्रकार परिव्राजक जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार होकर सिद्धार्थ भारद्वाज के पास गए, जिससे कि वे उन्हें पबज्जा दे सके। अपने शिष्यों की सहायता से भारद्वाज ने आवश्यक संस्कार किए और सिद्धार्थ गौतम के परिव्राजक बन जाने की घोषणा की। यह याद करके कि उन्होंने साक्य संघ के सम्मुख दोहरी प्रतिज्ञा की थी, एक तो पबज्जा लेने की और दूसरे अविलंब ही साक्य जनपद की सीमा से बाहर हो जाने की, सिद्धार्थ गौतम पबज्जा का संस्कार समाप्त होते ही अपनी यात्रा पर चल पड़े। आश्रम में जो जनसमूह एकत्र हो गया था वह असाधारण था, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम की पबज्जा की परिस्थितियां भी असाधारण थी। जब राजकुमार आश्रम से बाहर निकले, जन समूह भी उनके पीछे पीछे हो लिया। उन्होंने कपिल वस्तु से विदा ली और अनोमा नदी की ओर आगे बढ़े। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो जनसमूह भी अभी भी उनके पीछे पीछे चला आ रहा था। वे रुके और जनसमूह को संबोधित किया, बहनों और भाइयों, मेरे पीछे पीछे आने से कोई लाभ नहीं है। मैं साक्यों और कोलियों के बीच का झगड़ा निपटा सकने में असफल रहा हूं, लेकिन यदि आप समझौते के पक्ष में जनमत तैयार कर लें तो आप सफल हो सकते हैं। इसलिए कृपा करके वापस लौट जाइए। उनका निवेदन सुनकर भीड़ पीछे लौटने लगी। शुद्धोधन और महाप्रजापति गौतमी भी महल की ओर वापस चले गए। सिद्धार्थ गौतम के त्यागे वस्त्रों और गहनों को देखना महाप्रजापति गौतमी के लिए असहाय था। महाप्रजापति ने उन्हें एक कमल के तालाब में फिकवा दिया। जब सिद्धार्थ गौतम ने प्रवज्जा ग्रहण की तो उनकी आयु केवल 29 वर्ष की थी। लोग उनकी प्रशंसा करते थे और ठंडी सांस भर कहते थे, यह साक्य उच्च कुलोत्पन्न है, यह श्रेष्ठ माता पिता की संतान है, ये संपन्न है, यह तारुण्य के मध्य में है, यह सुंदर शरीर और बुद्धि से युक्त हैं, सुख भोग में पले हैं और यह अपने संबंधियों से इसलिए लड़े ताकि पृथ्वी पर प्राणियों के लिए शांति और सद्भावना बनी रहे। वे साक्य तरुण थे जो नातेदारों के बहुमत के आगे हार गए थे तो भी झुके नहीं और अपने लिए स्वैच्छिक दंड भुगतना स्वीकार किया, जिसमें ऐश्वर्य की जगह दरिद्रता, भोग की जगह भिक्षा, घर की जगह बेघर हो जाना था। और इस प्रकार उनके साथ उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है और संसार में ऐसा कुछ नहीं है जिसे वह अपना कह सके। इनका यह स्वेच्छा से किया हुआ महान त्याग है। यह बहुत ही वीरता और साहस का कार्य है। संसार के इतिहास में इसकी उपमा नहीं मिलती।
यह शाक्य मुनि अथवा शाक्य सिंह कहलाने के अधिकारी हैं। शाक्य कुमारी कीशा गौतमी का कथन कितना सही था। सिद्धार्थ गौतम के संबंध में उन्होंने कहा था, धन्य है वे माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, और धन्य है वह पत्नी जिनके ऐसे पति हैं। फिर छन्नु को भी कंथक के साथ लूट जाना चाहिए था, लेकिन उसने वापस जाने से मना कर दिया। उसने आग्रह किया कि कंथक को लेकर वह राजकुमार को विदा करने हेतु कम से कम अमोना नदी के तट तक अवश्य साथ चलेगा। छन्न का यह आग्रह इतना प्रबल था कि सिद्धार्थ गौतम को उसकी इच्छा को मानना ही पड़ा। अंत में वे अनोमा नदी के तट पर पहुंचे। तब छन्न को संबोधित करके सिद्धार्थ बोले, अच्छे मित्र, इस प्रकार यहाँ तक मेरे साथ साथ आने से मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह सिद्ध हो गया है। मेरे प्रति तुम्हारे प्रेम ने मेरे संपूर्ण हृदय को जीत लिया है। मैं अपने प्रति तुम्हारे उदार भाव से बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन इस समय तुम्हें कोई पुरस्कार देने में असमर्थ हूं। इस प्रकार साथ देने वालों को पुरस्कृत करने के लिए कौन तत्पर नहीं होगा, लेकिन विपत्ति के समय आदमी के अपने सगे संबंधी तक पराये बन जाते हैं। परिवार के लिए पुत्र का पालन पोषण किया जाता है। पुत्र अपनी ही भावी सहायता के लिए पिता का आदर करता है। किसी ना किसी आशा से ही संसार के लोग उदारता दिखाते हैं। बिना उद्देश्य का निस्वार्थ भाव कहीं भी नहीं है। केवल एक तुम ही इसके अपवाद हो। अब इस घोड़े को लो और लौट जाओ। राजा के स्नेह में अभी किसी तरह की कमी नहीं आई होगी। उन्हें किसी ना किसी तरह इस दुख को सह लेने में सहायता करनी चाहिए। उन्हें कहना कि मैं उन्हें ना तो किसी कामना से, ना स्नेह की कमी से, और ना ही क्रोध की भावना से छोड़कर चला आया हूं। इस प्रकार घर छोड़कर चले आने पर मेरे लिए शोक करने के बारे में उन्हें सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मिलन कितना भी दीर्घकालीन क्यों ना हो, एक ना एक दिन वियोग में परिणित हो ही जाता है। जब वियोग अनिवार्य ही है, तो यह कैसे हो सकता है कि संबंधियों से बार बार वियोग ना हो। मनुष्य के मरने पर निसंदेह उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी बहुत होते हैं, किंतु इस धरती पर उसके सद्गुण का उत्तराधिकारी मिलना कठिन है, अथवा होता ही नहीं। इसलिए मनुष्य को अपने सद्गुण बढ़ाने चाहिए और सद्गुणों के उत्तराधिकारी भी बढ़ाने चाहिए। मेरे राजा पिता को देखभाल की आवश्यकता होगी। हो सकता है कि राजा कहे कि मैंने अनुयुक्त समय पर गृह त्याग किया है, किंतु कर्तव्य पूर्ति के लिए कोई भी समय अनुपयुक्त नहीं होता। मित्र, मेरे पिता को इन शब्दों और ऐसे ही शब्दों से संबोधित करना, और तुम ऐसा प्रयास करना कि वे मुझे याद ही ना कर सके। हाँ, मेरी माँ से भी कहना कि मैं पूर्णता उनके स्नेह के अयोग्य सिद्ध हुआ है। वह उदार व्यक्तित्व वाली हैं, उनकी उदारता के लिए शब्द ही नहीं है। इन शब्दों को सुनकर दुख में डूबे छन्न ने भावावेश में हाथ जोड़कर रुधे कंठ से कहा, हे राजकुमार, यह देखकर कि आप अपने संबंधियों को वियोग दुख देकर जा रहे हैं,
मेरा हृदय किसी नदी के कीचड़ में फंसे हुए हाथी के समान बैठा जा रहा है। आपका ऐसा गृह त्याग का संकल्प किसकी आंखों में अश्रुधारा ना बहाएगा, चाहे उसका हृदय लोह निर्मित ही क्यों ना हो। स्नेह सिक्त हृदय का तो कहना ही क्या। कहाँ तो यह प्रसाद महल में रहने योग्य कोमलांग, और कहाँ वह तीक्ष्ण कुशाघास से ढका तपस्या का वन। है राजकुमार, आपका ऐसे निर्णय जानकर मैं अब दुखमग्न कपिलवस्तु में इस कंथक घोड़े को वापस कैसे ले जा सकता हूँ। निश्चय से आप उस पुत्र स्नेह सिक्त वृद्ध राजा को ऐसे छोड़कर नहीं जाएंगे जैसे कोई पाखंडी विधर्मी सद्धम्म को छोड़कर चला जाता है। और वह माता जिन्होंने बहुत सावधानी से आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आप उन्हें उसी तरह नहीं भूल सकेंगे जैसे कोई कृतघ्न व्यक्ति उपकारी को भूल जाता है। और अपनी उस पत्नी को जो गुणवती हैं, जो अपने परिवार के लिए यशस्वी हैं, जो पति के प्रति समर्पित हैं, और जो एक बालक की माँ है और है सर्वोत्तम धम्म तथा यश को सजोए रखने वाले, आप यशोधरा के उस पुत्र को जो हर प्रकार से प्रशंसा का पात्र हैं, ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं जैसे कोई दुराचारी अपने गौरवपूर्ण यश को अपव्ययी की तरह छोड़ देता है। अथवा हे राजकुमार, यदि आपने अपने राज्य और संबंधियों को त्याग देने का दृढ़ संकल्प कर ही लिया है, तो भी आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपके चरण ही मेरे शरण स्थल हैं। इस दग्ध हृदय के साथ मैं आपको इस प्रकार जंगल में अकेला छोड़कर नगर को वापस नहीं जा सकता। आपके बिना अकेले लौटने पर राजा मुझे क्या कहेंगे, अथवा मैं आपकी पत्नी को कौन सा मंगल समाचार कहूंगा। छन्न ने आगे कहा, आपका जो ये कहना है कि मैं राजा को आपके अवगुण सुनाऊं ताकि वह उस पर विचार करे या विश्वास कर ले, तो यदि मैं निर्लज्जा के साथ तालू से सटी जिह्वा से आपके अवगुण कहने का प्रयास भी करूं, तो वह इसे पसंद नहीं करें। जो सदा करुणामय है और जो दया करने में कभी असफल नहीं होते, वह यह योग्य नहीं कि उन स्नेही का परित्याग किया जाए। मुझ पर दया करे और लौट चले। छन्न के इन दुख भरे शब्दों को सुनकर सिद्धार्थ गौतम ने अत्यंत भद्रता से उत्तर दिया, छन्न, मेरे वियोग से उत्पन्न होने वाले दुख का परित्याग करो। प्राणियों के लिए परिवर्तन अवश्यम भावी है। यदि मैं स्नेह के कारण आज अपने संबंधियों का परित्याग ना भी करूं, तो भी एक ना एक दिन मृत्यु हमें एक दूसरे का परित्याग करने के लिए विवश कर देगी। मेरी जिस माँ ने मुझे इतना कष्ट और पीड़ा सहन करके जन्म दिया था, अब वह कहाँ है और मैं कहाँ हूं। जैसे पक्षी बसेरे के लिए वृक्ष पर जाते हैं और बाद में उड़ जाते हैं, इसी प्रकार प्राणियों के मिलन का अंत अवश्यंभावी है। जैसे बादल एकत्र होकर पुनः अलग अलग चले जाते हैं, ठीक इसी प्रकार मैं प्राणियों के मिलन और वियोग को समझता हूं। और क्योंकि यह संसार इसी प्रकार परस्पर एक दूसरे की वंचना करता हुआ गतिमान है, इसलिए मिलन के समय किसी भी चीज को अपना समझ लेना ठीक नहीं, क्योंकि वह तो भयावह है। क्योंकि ये ऐसा ही है, इसलिए है मित्र,
शोक मत करो, बस चले जाओ, तुम्हारा स्नेह चिरकालिक है, अभी तो जाओ और बाद में लौट आना। बिना मुझे कुछ और कहे कपिल वस्तु के लोगों से जाकर कहना कि मेरे लिए अपने स्नेह को छोड़ दे और मेरा संकल्प याद करे। जब स्वामी और सेवक के बीच के वार्तालाप को सुना तो उस श्रेष्ठ कंथक अश्व ने अपनी जिह्वा से स्वामी के चरण चाटे और आंखों से गरम गरम आंसू गिराए। सिद्धार्थ गौतम ने उसे अपने हाथ से थपथपाया और एक मित्र की तरह संबोधित करते हुए कहा, कंथक, अश्रु मत बहा, सहन कर, तेरा परिश्रम शीघ्र ही फलीभूत होगा। जब छन्न ने देखा कि अब विदाई का समय आ गया है तो उसने तुरंत सिद्धार्थ गौतम के वन्य वस्त्रों को नमन किया। तब कंथक और छन्न से विदा लेकर सिद्धार्थ गौतम अपने मार्ग पर चल दिए। छन्न ने जब देखा कि उसके स्वामी राज्य का ध्यान किए बिना साधारण परिव्राजक वेश में वन को जा रहे थे तो वह सारथी अपने हाथ उठाकर जोर से विलाप करने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने पुनः पीछे मुड़कर देखा तो वह एक बार फिर जोर जोर से रो पड़ा और उसने अपने हाथों से कंथक घोड़े का आलिंगन किया। निराश और विलाप करते हुए वह अपनी वापसी यात्रा पर चल पड़ा। रास्ते में कभी वह विचार करता, कभी विलाप करता, कभी लड़खड़ाता, कभी गिर पड़ता और इस प्रकार स्नेह विदीर्ण हृदय से रास्ते पर चलते हुए नाना प्रकार की हरकतें कर रहा था। वह स्वयं नहीं जानता था कि वह क्या कर रहा था। तो आज के लिए इतना ही, समय हो गया है। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगले बुधवार को हम छन्न की वापसी यहाँ से पढ़ेंगे। माननीय संचालक महोदय जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हाँ, बहुत बहुत साधुवाद माननीय आजाद बोध जी। अब मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुमति चाहता हूं कि वो आए और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें। माननीय चंद्रहास गौतम जी। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी अपना वक्तव्य दें। माननीय अध्यक्ष जी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय, धन्यवाद। अपने समाज में जन्मे हुए सभी संत महापुरुषों को पुण्य नमन करते हुए आज की इस वेबिनार में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए हमारे सम्यक जीवी आजाद बोध जी, जो अपनी मधुर वाणी और स्पष्ट भाषा से इतना अच्छे तरीके से शब्दों का उच्चारण करते हैं, जो एक एक शब्द उनका सभी सुनने वालों को स्पष्ट हो जाता है। इनके इस मधुर वाणी की, जो मधुर वाणी से इसका धम्म ग्रंथ का जो पाठन करते हैं, उनके लिए हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। और देखिए, आज का जो पाठ था उसमें आज का जो हमारा वाचन था उससे यही संदेश जाता है कि उनकी पत्नी के द्वारा जो ये कहा गया, अगर ऐसा होता, अगर आप परिवार को छोड़कर जा ही रहे हो तो अपने परिवार की चिंता मत करना, मैं उनकी देखभाल कर लूंगी। तो इससे ये संदेश जाता है कि किसी को भी महापुरुष बनने में महिला का योगदान होता है और हमारी महिलाओं को भी हमारे इस जो बुद्ध और धम्म का जो कारवा है, या हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो मिशन है, जो कारवा है, उसमें हमारी परिवार की महिलाओं को भी पूरा सहयोग, तथागत सिद्धार्थ गौतम की जो माता यशोधरा थी,
मतलब हमारी जो माता यशोधरा है, उनका जो उन्होंने जो संदेश दिया है, उस संदेश का हमारी महिलाओं को भी पालन करना चाहिए और अपने पतियों का सहयोग पूरी तरीके से करना चाहिए। ये आज का जो मुख्य मतलब बिंदु था। और साथ ही उनका ये त्याग था सिद्धार्थ गौतम जी का, कि उन्होंने अपने परिवार को युद्ध के लिए, अपने परिवार को और अपने मतलब रिश्तेदार नाते नातों से भी अपने संकल्प पर अड़गिल रहे और अपने वचनों पर अड़गिल रहते हुए उन्होंने परिवार लेने का निर्णय लिया और वो परिवार को छोड़कर चले गए मानव कल्याण के लिए ही। यही आज का जो संदेश है, ये हमें सब लोगों को सीखना चाहिए कि किस तरह से अगर हमने किसी का संकल्प ले लिया है तो अपने संकल्प को पूरी तरह हमें निर्वहन करना चाहिए। ये हमारे तथागत गौतम बुद्ध बनने से पहले ये संकल्प ले लिया था कि हमें अपने वचनों का पालन करते रहना चाहिए। यही संदेश है। मैं और अपनी वाणी को यही समाप्त करता हूं और माननीय बड़े भाई बादल जी या धर्मपाल प्रकाश भारती जी से निवेदन करता हूं कि वो अपने विचार रखें। संचालक महोदय, जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय गौतम साहब जी, आपने अपने विचार रखे। अब मैं आग्रह करता हूं माननीय संस्थापक जी आदरणीय प्रकाश भारती जी से कि वो आए और अपना उद्बोधन रखें। माननीय भारती जी। साहब जुड़े क्या साहब? आप नहीं दिख रहे। साहब नहीं जुड़ पाएंगे तो अभी मुझे तो मैं माननीय राष्ट्रीय कार्यवाही अध्यक्ष माननीय बादल सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना उद्बोधन रखें आज के वाचन के ऊपर। माननीय जी, बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक जी। सभी महामानवों को त्रिवार वंदन करते हुए संस्था के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, माननीय आचार्य जी, आज के प्रबोधनकार माननीय शर्मिल जी आजाद बोस साहब, सभी पदाधिकारीगण, अध्यक्ष जी और सभी उपस्थित आदरणीय जनों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। जो आज वाचन में जो घटना आई, एक घटना विश्व की सबसे महत्वपूर्ण मानवों के पक्ष में ली गई घटना है और बौद्ध साहित्य त्रिपिटक में इस प्रकार से इसको उल्लेखित नहीं किया गया है जिस प्रकार से बौद्ध और उनके धर्म में किया गया है। त्रिपिटक के खुद्दक निकाय में एक घटना देखने को मिल जाएगी अगर किसी के पास खुद्दक निकाय होगा। इस घटना को जानबूझकर इसलिए छुपाया गया क्योंकि इस घटना के पीछे मानवता के लिए एक महान त्याग, जो सिद्धार्थ गौतम के द्वारा प्रस्तुत किया गया, ऐसा त्याग विश्व में किसी भी सामान्य व्यक्ति के द्वारा भी दिखाई नहीं देता है। राजकुमार, राजा या जनप्रतिनिधि की बात तो अलग है। अगर हमें में से संगठन में से भी किसी को कोई पद मिल जाता है और उसको निर्देशित किया जाए कि संगठन हित में या संगठन के आदेश के पालन में आप इस पद को त्याग दीजिए, सामान्य मनुष्य पद लोलुपता के चलते उस पद को नहीं त्याग सकता। लेकिन लोकतंत्र नहीं था, गणराज्य व्यवस्था थी। बुद्ध और धर्म के आप पहले ही चैप्टर में पढ़ेंगे तो कुछ गणराज्यों की उसमें व्याख्या है। उस समय गणतंत्र चुनने की जो प्रक्रिया होती थी वह होती थी रोटेट प्रणाली से चलती थी।
कि उस व्यक्ति में उस जनता को संभालने की क्षमता हो, धन संपन्न हो, न्यायप्रिय हो, ताकतवर हो, बुद्धिमान हो। उस प्रकार से गणतंत्र में राजा की चुनना तय होता था। तो शाक्य गणराज्य में तो शुद्धोधन के राजा बनने की प्रक्रिया है, वे यही लक्षण शुद्धोधन में दिखाई दिए थे कि उनके पास बहुत सारी जमीन थी, वह बहुत बुद्धिमान थे, अच्छे सैनिक थे, और जिस समय सिद्धार्थ राजकुमार का जन्म हुआ उस समय उस गणराज्य के राजा शुद्धोधन बने थे। तो बड़ी मुश्किल से ये मौका मिलता था गणराज्य में। तो एक राजा का राजकुमार होते हुए भी और आगे चलकर राजा भी वही बनते निश्चित था। तो एक राजा के राजकुमार ने मानव हित के लिए इतना बड़ा त्याग दिखाई देता है, इतना बड़ा त्याग हमको और कहीं दिखाई नहीं देता है। इस घटना को पूरे विश्व से, बौद्ध साहित्यों से, इतिहास से छुपाया गया, और हमारे हिंदी साहित्य के एक कवि ने इस चैप्टर को अश्वधारा नाम से लिखा है, और उसकी पहली पंक्ति में लिखा है कि सखी अगर वे मुझसे कहकर जाते तो पग बाधा ही पाते। कैसा वर्णन किया है कि सखी अगर वे मुझसे कहकर जाते तो अपनी पग बाधा ही मुझको पाते। जबकि ऐसा बुद्ध और उनके धम्म बोधिसत्व बाबा साहब के द्वारा उल्लेखित नहीं किया गया है। वह अपने पूरे परिवार से वार्ता करके गए, संतुष्टपूर्ण वार्ता की उन्होंने, अपने पिता से वार्ता की, अपनी माता से वार्ता की, अपनी पत्नी से वार्ता की, और जो रात में पुत्र और पत्नी को छोड़कर भाग जाने की एक उनके पीछे जो बात संसार को बताई गई, वो बात बाबा साहब गलत सिद्ध करते हैं कि जैसा साहित्य और समाज में प्रचारित इतिहास के तौर पर किया गया है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये रात कर चोरी से भाग नहीं गए थे। जब एक व्यक्ति चोरी से भागकर जा सकता है तो वह अदिन्न नाना वेदामणि शिक्षापदम समादयामि को स्थापित कैसे कर सकता है। इतिहास और साहित्य उनको है दर्शाने की कोशिश करता है कि वो चोरी से रात को भाग कर गए। और यशोधरा पाठ अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी ये लिखा है कि सखी अगर वो मुझसे कहकर जाते तो अपनी पग बाधा ही पाते। मैं उनको जाने उनके जो कदम निकलने वाले थे उनको अवरोध पैदा करती, उनमें ब्रेक लगाती, इसलिए वह मुझसे बगैर बताए मुझे सोते हुए, मेरे छोटे बच्चे को सोते हुए छोड़कर रात के 12 बजे निकल गए। तो जो उनका सबसे बड़ा सिद्धांत है अदिन्न दाना वेदमणि शिक्षापदम समादयामि, इसके विपरीत समाज में और साहित्य में प्रचारित किया गया है। अगर वो रात कर भक्कर गए, हम खुदक निकाय को ही माने तो फिर अदिन्न दाना वेदमणि को न माने। तो बाबा साहब ने इसलिए कहा है कि त्रिपिटक साहित्य को पढ़ते समय आपको बहुत सावधानियां रखनी है। साहित्यिक माया जाल से बुद्ध के बहुत सारे सिद्धांतों को उन्हीं के साहित्य में इस प्रकार से कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी किया गया है कि आपको समझने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर आपने सावधानी पूर्वक एक एक वाक्य को नहीं पढ़ा तो आप कहीं ना कहीं उसी जगह उसी गर्त में गिर जाएंगे जिस गर्त से मैं आपको निकालने का प्रयास कर रहा हूं, और उसी गर्त से आपको बुद्ध ने निकालना चाहा था। तो आप सभी से अनुरोध है, बुद्ध और उनके धर्म का बार बार वाचन इसलिए किया जा रहा है कि इसके एक एक बिंदु पर बहुत बहस होना है। और ये तीसरी बार का मैं पहले आपसे निवेदन किया था कि ये भाषण नहीं लेसन की तरह चलेगा। जैसे हमारे के साहब कहते हैं कि एक होता है भाषण और एक होता है लेसन। तो जो नेतृत्व करते अपने आप को मानते हैं, लीडर होते हैं,
वह भाषण देते हैं बहुत ज्यादा, और भाषण का कोई प्रभाव समाज पर नहीं पड़ता है। जैसे बाबा साहब ने एक बार बोला, जो लाहौर में जो लगना था, जयंतियों पर दिए गए भाषण वो नहीं हुआ था, तो गांधी राणा ने की जयंती पर बोला कि जयंतियों पर दिए गए भाषण के कोई लाभ नहीं होते हैं। उसी प्रकार से हम इसको भाषण के तौर पर न लेते हुए एक लेसन के तौर पर लेंगे, और जो भी इसमें कठिन शब्द हैं या समझाने वाले शब्द हैं, तो बीच बीच में जितना मैंने आचार्य जी से सीखा है और आप सभी साथियों से सीखा है, उनमें से मैं बीच बीच में आकर 5-5 मिनट में जो मुझे आता है वह मैं रखने की कोशिश करूंगा। और अगर मैं कहीं मिस हो जाऊं, आजाद जी मिस हो जाए, तो चैट बॉक्स में लिखकर या फोन नंबर से बताकर भी आप बता सकते हैं, मुझे सूचित कर सकते हैं कि ये बात और क्लियर होनी चाहिए थी। आप बताने में कहीं न कहीं मिस्टेक कर गए, क्योंकि हम में से पूर्ण जानकार और जानकारी होने का दावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जानकारी का एक विस्तृत और व्यापक क्षेत्र है। ज्ञान का विस्तृत क्षेत्र और व्यापक क्षेत्र है। इस पर पूरा दावा किया जाना तुष्टीकरण होता है, ज्ञान का तुष्टीकरण है। जो व्यक्ति ऐसे सोच लेते हैं कि मुझसे ज्यादा जानकार भी नहीं है, या इससे ज्यादा और कुछ ज्ञान है ही नहीं है, या इससे ज्यादा जानकारी और कुछ हो ही नहीं सकती, तो फिर वो वह बात विज्ञान संबंध और साइंटिफिक तरीके से सही नहीं होती, क्योंकि ज्ञान का विकास क्रम होता है और ये हमेशा सतत चलता रहता है। इसलिए तथागत ने कहा है कि कोई बात इसलिए मत मानना कि वो मेरे द्वारा कही गई है, कोई बात इसलिए मत मानना कि वो किसी पुस्तक में लिखी है, कोई बात इसलिए मत मानना किसी महान व्यक्ति के द्वारा कही गई है। उसे आप अपने अत्यदीपो भवा से जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी ने आज के उदयन हमारा कथना मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, और आगे के और चैप्टर बहुत आने वाले हैं। भाग 2 में आजाद जी पढ़ेंगे, और आजाद जी के बाद बीच में मैं भी आऊंगा। भाग 2 की घटना भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है आगे चल के, जहाँ से राजकुमार सिद्धार्थ को बच्चा होगी भाग 2 में, वो महत्वपूर्ण घटना है। पहला ही चैप्टर, उस चैप्टर को भी आप बहुत बारीकी से समझेंगे। उसके जो पहले दूसरे तीसरे बिंदु हैं, उन बिंदुओं को समझना ही बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने मुझे सुना। नमो बुद्धाय, जय भीम। संचालक जी जय जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपका उद्बोधन बहुत ही सारगर्भित और महत्वपूर्ण था। आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको परिभाषित किया, और अब मैं इसको अंतिम कड़ी की ओर ले जाते हुए सभी से अनुरोध करता हूं कि सभ्य सत्ता के माध्यम से कार्यक्रम का समापन किया जाए। तो माननीय आजाद बोधी सभ्य सत्ता के माध्यम से समापन की ओर ले जाए। जी, बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक महोदय। सभी मान्यवरों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सभी अपने मन को शांत करेंगे, अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे। हम सभी अपने माइक खोलें, सभी साथी खोलें। सभी मेरे साथ ही बोलेंगे। तबे सत्ता की होंतु, तबे होंतु चके मिनो, तबे प्रधानि पश्यन्तु तबे सत्ता तबे चके मिनो, तबे प्रधानि पश्यन्तु पश्यन्तु
सभी को सादर जय भी सभी को जय आज के वेबिनार की समापन की घोषणा की जाती है। उपस्थित आदरणीय जनों का सादर नमन होता है।